सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सत्सुकृत जी महाराज की जय। तथा उपग्नि अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय। तथा उपग्नि पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय। तथा उपग्नि सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहिब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय। तथा सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाठी धाम की जय। गौ वंश की जय। साहेब सब पुरस्कार गुरु के नहीं, जन साधु सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैवंदनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशम गुणम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतर जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतर जल पारा कट है यम की फांसी। तो साहब अपने आत्माओं वही जी यही आ रहा है। स्क्रीन ऐसे हो रही है, उसे एडजस्ट करो भी। वहां से करोगे, इन लाइटों का एडजस्ट करोगे, कैसे करोगे? पुण्य आत्माओं आज इस वजह से लेट हो गए, गर्मी आज ज्यादा है, तीसरी बार परमात्मा ने पाए। जब फ्रेश हो जाते हैं वैसे श्री, क्योंकि बड़ी तेजी से माहौल भी बदल रहा है। आपको बहुत तेजी से परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा कल से। कर्म फल की तरफ सब जो बोए हुए हैं सबकी वही प्राप्त होने की तैयारी है। एक्शन का रिएक्शन तो पुण्यात्माओं आना ही होता है। इसीलिए जब तक एक्शन राइट नहीं हो तब तक रिएक्शन राइट नहीं हो सकता है।
और वही बताया जा रहा है। आप परमात्मा कई एंगल से अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये आ गया बड़ा वाला भी, ये देखें, नीचे करें, सृष्टि अनुकूल चक्र, लॉ ऑफ मोशन, सबको यहाँ पे कैसे गति प्राप्त हो रही है, क्या है वो चक्र। अब इसमें इन दो शब्दों से ऐड होने से जीव की अगर जो समझ में आ जाए, जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो जानने की कोशिश करें व्हाट इज लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि ये तो सारा ज्ञान सहित विज्ञान आपको दिखलाया गया, गीता जी में ही सब लिखा हुआ है। ये ज्ञान सहित विज्ञान को मैं तुझसे कहूंगा जिसे जानने के बाद कुछ शेष नहीं रह जाएगा। तो आपको ये दिखला दिया गया था कि 12वें पंथ का वैलिटी एक तरफ क्या यानी साबित करवा दिया गया था। ये एक तरफ तो प्रचारित करते हैं कि साहब कबीर पूर्ण परमात्मा है, तो और सदगुरुदेव जी के वेश में साहब कबीर ही धरती पे हैं, और उन्हीं को तत्वदर्शी संत भी कहते हैं। तत्वदर्शी संत के बारे में लिखा हुआ है कि पूर्ण परमात्मा से परिचित कराने की नौकरी तत्वदर्शी संत की होती है। परमात्मा तो आते हैं, ज्ञान देते हैं, महाकाल जी उसके बाद परीक्षा लेते हैं कि कौन ज्ञान को समझाए और कौन नहीं। और फिर है जो तत्वदर्शी संत को खोज लो, और जैसे परमात्मा आकर के अपने बारे में खुद ही बताते हैं, सर्वेश्वर जी ने बताया, सदगुरु साहब ने बताया, तो संत को भी अपने बारे में आके खुद ही बताना होता है। यहीं से कुछ लाइट डिम कर दो, यहीं से कर दो, फिर जरा सा एडजस्टमेंट, ये जरा सा पीछे ले जाओ, जरा सा पीछे ले जाओ, इससे पीछे ले जाने पे ही तो हो जाता है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, जरा सा इस वाले को पीछे ले जाओ, दोनों साइड को वो करो ना। हाँ, फर्क पड़ेगा। नहीं, इससे नहीं, इससे हो रहा है आज। तो इधर क्यों कर रहे हो, इधर करो ना, जहाँ था वहां पे ही ठीक है, बेटर है। हैं? हाँ, वही तो कह रहा है दास। अगर जो उसी को बंद कर दो, पीछे वाले को, हैं? देखते हैं ना, एक बार करके देखो। अभी नहीं, इधर ले आओ आगे की तरफ। अब देखो उधर, हैं? ठीक है ना, इधर इसे भी एडजस्ट करो जरा सा। ठीक है, एक चला दो उसमें से, बीच वाली दो साइड की बंद करो, सारी एक साथ चलेंगे। यहाँ पे जैसी वो बंद हुई, वही चला दो यार, कीड़े आने लग गए इधर, सारे अट्रैक्ट इधर हो गए। मैं आता हूँ, हर कार्य बड़ी मुश्किल से होता है, उसी में एडजस्टमेंट करो, उसी में एडजस्टमेंट करो, होगा, परमात्मा दया करते हैं। सच्चे मिशन में, सच्चे कार्य में बड़ी कठिनता आती है। आप देखें कि कितने दिन लाइव में से बीच में हट जा रहा है, फिर हम रिकॉर्डिंग करके डालते थे। यहाँ पे बार बार
लाइट का चले जाना, वोल्टेज बिल्कुल डाउन कर देना, ये सब सारे उसी षड्यंत्र का पार्ट होते हैं। दास पे लगातार ही सिद्धियों का प्रयोग होता है, वो तो खैर एक्शन का वो है कि दो, ये कैसे चला गया, कैसे सकारात्मक तो और नकारात्मक शक्तियों का जो टकराव होता है वो तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं की, यानी दास की उपस्थितियों का प्रयोग, क्योंकि वो तो होना है, वो अपना प्रयास कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अज्ञान पाखंड फैला रहे होते हैं और परमात्मा जब निमित्त बना रहे होते हैं सत्य के ज्ञान के लिए, तो उन्हें तो मिर्ची लगेगी ही, तो वो तो पूरे प्रयास करते हैं अपना कि जितना उनके पास से जो भी स्थितियां हैं वो प्रयोग करें। पर आज तक 12वें पंथ वाले भी ये दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हैं और सारे दवाइयों पे चल रहे हैं, सारे। और तबीब का सदगुरुदेव जी ने बताया सत्संग में, तबीब का मतलब वैद्य। रोग शोक यानी पढ़ाया जाता है रक्षा मंत्र में, सदगुरु शरण शरणाई शरण गए कछु भय नहीं व्यापे, काल जाल भय मिट जाई। रोग और शोक, रोग शोक सदगुरु शरण शरणाई शरण गए कछु भय नहीं व्यापे, काल जाल भय मिट जाई। रोग शोक चल छिदर न व्यापे, सन्मुख ना ठहराई। जहर अग्नि तन निकट न आवे, दूरी जात रंगाई। वीर बैताल बाण ना लागे, जम के कोट ढाई। 98 पुण्य मुठ ना लागे, उल्ट ताही दर खाई। बैर करे सोए दुख पाए, सुरति शब्द मिल जाई। कहें कबीर हम जमदल पे लिया, सदगुरु लाग दुहाई। तो पुण्यात्माओं, एक तो जो बैर करेगा वो दुख पाएगा, और रोग मतलब बीमारी, और शोक मतलब शोक नहीं आएगा निकट। छल, तो छल हो रहा होता है पर सफल थोड़ा ना हो पाते हैं वो लोग। वो दुखी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मिशन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर कुछ कर थोड़ा ना पाते हैं। और जो अपने आप को भक्त समझ रहे हैं 12वें पंथ में, इतनी बड़ी संगत, और वो सब चीजों से, रोग से, शोक से, छल से, चारों तरफ से घिरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे हैं, और प्रचार ये कर रहे हैं कि वो पूर्ण परमात्मा की कर रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना। एक एक वाणी चरितार्थ हो रही है कि महाकाल जी ने कहा था मैं भक्ति योग 12 पंथ काल फुरमाना, यानी काल भगवान का आदेश चलेगा। फुरमान मतलब आदेश। और इतनी बड़ी संगत गलत दिशा में, सिर्फ अज्ञान है कारण, वैलिटी है कारण, यानी दोगलापन। तो पुण्यात्माओं, सत्य कल्पना से भी विचित्र होता है जब जीव को सत्य से परिचित कराया जाए, और मान भी तो वही पाएगा जो खुद अंदर से सच्चा हो। जो खुद अंदर से सच्चा नहीं, वो मान पाना भी कठिन है उसके लिए। अभी भी वैसा ही है भगत। देखो वो तो पर डेली चलता था, नए वाला कैमरे से हो रहा है ना, वो उसकी वजह से हो रहा है। पर हर चीज का है हल, पहले भी हुआ है, अभी भी है। हाँ, नहीं वो प्रैक्टिकल भी नहीं है। चले पुण्यात्माओं, तो आज फिर वही 21 श्लोक तक कल हो गए थे। आज कंक्लूड परमात्मा करवा दें 7वें अध्याय को। फोकस करें श्रीमद् भगवत गीता
गीता प्रेस गोरखपुर, जयदयाल गोविंदका जी, गहरी नजर गीता में सतगुरुदेव जी द्वारा अनुवादित ज्ञान का ज्ञान पे आक्रमण। मालिक के दर्शन करें। अध्याय 7 श्लोक 22। सतया श्रद्धया युक्त तस्य आराधनम इहते लभते च ततः कामान मया एव विहितान हितान। सत्संग बिल्कुल इसको है, हल्का सा तो कर रहा हूं। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए इच्छित भोगों का निसंदेह प्राप्त होता है। अब पुण्यात्माओं, विधान देखिए, यहाँ पे सभी कंफ्यूजन में है। श्लोक में सभी कंफ्यूजन में है। इसीलिए कहा गया 22वां, ये देखिए, वह भक्त उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और क्योंकि उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को प्राप्त करता है। तो पुण्यात्माओं, अब कल भी आपको उदाहरण दिलवाए थे कि अपने बच्चे को गलत दिशा में जाता हुआ देखकर अगर जो कोई माँ बाप होंगे, यहाँ तो माता जी भी होती हैं, पर तो जगदम्बा जगदीशम होते हैं, मतलब कि तुम्हें हो माता चाहे पिता तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधु चाहे सखा तुम्हें। अब यही वाणी का जीव नहीं समझ पाया और लगभग सब जगह ये वाणी चलती है कि माता पिता के गुण किसी एक में ही होंगे। जबकि यहाँ पे माता भी हैं और यहाँ पे पिता भी हैं और उसके बाद भी सुनवाई कहीं नहीं है, ना माता से ना पिता से, दोनों जगह धोखा। और जगदम्बा जगदीशम जो है, तुम्हें हो माता चाहे पिता तुम्हें, वहां पे बिल्कुल न्याय है। पर जो भक्षकता का विश्वासा, जो रक्षकता से रहे उदासा, जो नकारात्मक है, जो शक्ति है, उसकी बातों पे विश्वास होता और उसके जाल में फंसता जीव। पर जब प्रमाण समेत समाधान और ज्ञान दिया जा रहा होता है तो जीव उसे नहीं ग्रहण पाता। सब संस्कारों का खेल है। अपने अंदर ड्युअलिटी है पुण्यात्माओं, तब तक बात नहीं बनती है। निरंतर प्रयास करते रहें आप भगत जी, गिव अप नहीं, बैठे नहीं, आइडल नहीं, निरंतर प्रयास करें, सर्च करें, उसमें भी वहां पे सर्च करें, पूछें आप, आएगी एडजस्टमेंट, होगा। तो पुण्यात्माओं की जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यानी जीव के ही अंदर जब सत्य नहीं होगा तो सत्य नजर भी नहीं आ रहा होगा। और जो राक्षस स्वभाव को होते, धारण करे हुए होते हैं, वो अपनी बात पे अडिग रहते हैं। उनमें लीनियंसी और फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है। तो इस श्लोक में स्पष्ट है, यानी कि भाई जो
जिस देवता के प्रति आकर्षित होता है उसी की श्रद्धा को और बढ़ा दिया जाता है उसी में, यानी और जिस कामना से वो भक्ति कर रहे होते हैं उस देवता से, और उनसे इच्छित भोग भी महाकाल जी कह रहे हैं मिलते तो मेरे थ्रू ही है, नहीं मैं ही देने वाला तो मैं ही हूँ, निमित्त वो होता है, यानी वो जीव समझ रहा होता कि मैं ये भक्ति कर रहा हूं तो मेरे को वो देवता दे रहे, पर देने वाले यहाँ पे महाकाल जी। ये इस श्लोक का भावार्थ है कि भाई कि चाहे कोई किस देवता को पूजे, चाहे भूत को पूजे, चाहे किसी को भी पूजे, मैं उसकी श्रद्धा उसी में, पिछले वाले श्लोक 18 में और 19 में, यानी यही मतलब है कि मैं फिर उसकी श्रद्धा मैं उसी में स्थापित कर देता हूं, और देने वाला मैं ही, यानी अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन है कि भाई कि होता मेरे से ही है, सब नाम उनका होता है पर है। चलो 7:23 पर, यानी जो महाकाल जी का कैरेक्टर बताया जा रहा है यहाँ पे कि वो गलत दिशा से बचाने का प्रयास नहीं करते, जबकि सर्वेश्वर जी आए, सदगुरु साहब आए, या संत की भी नौकरी यही होती कि जीव गलत दिशा में जा रहा है तो उसे सही दिशा देने का प्रयास करा जाए। ये है, इसीलिए परम पिता कहा जाता है, इसीलिए त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहा जाता है। पर ये किसके लिए उपयोग होता है यहाँ पे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मेजोरिटी यानी विष्णु जी उपास करते हैं। पुण्यात्माओं, बड़ी तेजी से परिवर्तन आ रहा है, ऊर्जा बहुत तेजी से बाहर फर्क पड़ रहा है, नकारात्मकता बहुत तेजी से बढ़ रही है, आप लोगों के यहाँ पे भी अटैक बहुत तेजी से, यानी दबाव बहुत ज्यादा है, हर बार ही होता है, बस जैसे जैसे फिनिशिंग पॉइंट है कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोड बढ़ाते जाते हैं कि दुखी हुए और गिव अप करें, और दाता दया करते हैं। जो यौन करता है कभी कभी, जो आप देखते हैं, तो इस वजह से होता है पुण्यात्माओं, क्योंकि ऊर्जा बड़ी जैसे खींची जा रही होती है दास की, वो यानी सिद्धियां होती हैं उनके पास, बहुत दबाने की कोशिश हो रही होती है हमेशा ही सत्संग के टाइम पे, क्योंकि वो शक्ति चाहती नहीं है नकारात्मक। जब वो सबको यहाँ पे कंफ्यूज रखी हुई है तो वो क्यों चाहेगी कि उसके ब्रह्मांड की या उसके लोक की पोल खुले, वो तो मजबूरी में उन्हें कहना पड़ता है कि सत्कार आज धर्म राय करी अपना किया सब दंड भरे। तो जब यहाँ पे तो बिल्कुल सच्चा काम चल रहा है तो फिर क्यों इंटरप्ट करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों दबाव बनाते हैं, क्योंकि ड्युअलिटी है। इसी वजह से यहाँ पे यथा राजा तथा प्रजा, यहाँ पे ड्युअलिटी ज्यादा है इस लोक में, जैसा राजा होगी वैसी प्रजा होगी। अंतवत 23वां, अंतवत्तु फलम तेषाम तत्भवति अल्पमेधसाम देवान देव यज्ञ देव यज यान्ति मदभक्ता यान्ति माम अपि, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, और देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। मेरे भक्त, अब देखिए ये अड़ंगा है, मदभक्ता लिखा है बस यहाँ पे संस्कृत में, मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे, अंत में वे ये जो टिप्पणी करते हैं ना, अगर जो ये सही नहीं है तो पुण्यात्माओं बर्बाद हो सकता है जीव, और बड़ी कैजुअल अप्रोच रहती है अनुवादकर्ताओं की। हाँ देखे, करत करत अभ्यास जड़ मत हो तो सुजान, तो ऐसा कुछ इम्पॉसिबल है ही नहीं परमात्मा की भक्ति में भगत जी। आज पुण्यात्माओं दाता ने दया करी है, सामने फ्रंट का कैमरा चेंज हुआ है, जो पहले एक कैमरा जरा सा वीक था जिससे
पढ़ा जाता था तो वहां पे जो पहले कैमरा होता था वो लगा दिया गया और वहां के लिए और ज्यादा बेटर क्वालिटी वाला मंगवाया गया है। तो इस वजह से आपको अब शार्प पिक्चर और इधर भी बहुत ज्यादा क्लियर दिख रहा होगा। निरंतर प्रयास हो रहे होते हैं अपने आप को और इम्प्रोवाइज करने की और बेटर सर्व करने की, दाता दया कर रहे हैं। तो स्टार्ट में ज्यादा सी दिक्कतें आ रही होती हैं पर मालिक दया करते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं चाहे जैसे ही बजे, ये मतलब संस्कृत में नहीं है पुण्यात्माओं, ये जयदयाल जी की टिप्पणी है। मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे साफ कह दिया गया अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। चलो, सब जगह लिखा हुआ है, यहाँ सब देवताओं की ही पूजा करते हैं, गीता जी को बहुत मानते हैं, पर गीता जी की नहीं मानते हैं, गीता जी में लिखी हुई बातों। उन्हें इतना अल्प ज्ञान है, अल्प बुद्धि इसी वजह से लिखी है ना, छोटी बुद्धि। ये कृष्ण जी ने गीता बोली, चलो उन्हीं की बात बड़ी करते हैं, कृष्ण जी ने गीता बोली, तो कृष्ण जी की क्यों नहीं मानते? तुम्हारे अनुसार अगर जो गीता जी कृष्ण जी ने बोली तो फिर कृष्ण जी की क्यों नहीं मानते? और फिर कृष्ण जी को देवता भी बोलेंगे। क्या बोले? इसीलिए डुअलिटी की वजह से ही जीव यहाँ पे। और ये देखिए हमारे साहब ने जरा डिटेल्ड एक्सप्लेन करा है इस श्लोक को, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। ये क्या कर रहे हो? ब्लर क्यों हो रहा है? अभी तक तो बहुत अच्छा आ रहा था, आप ब्लर कर रहे हैं, ब्लर आ रहा है? फिर हो गया शुरू दोबारा से, कुछ सेटिंग चेंज करिए भगत जी ने, फिर से शुरू हो गया भाई। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान होता है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। मतावलंबी, मदभक्ता मतलब मेरे अनुसार चलने वाले, मतावलंबी भी मुझको प्राप्त होते हैं। भावार्थ, गीता अध्याय 7 अभी भी ब्लर है भगत जी, और फिर दोबारा शुरू हो रहा है। जब ये प्रयास करें दोबारा शुरू हो रहा है और ब्लर भी है। पहले ज्यादा क्लियर था और फिर शुरू हो गया। भावार्थ, गीता अध्याय 7 श्लोक 20 से 23 तक का भावार्थ है कि जो ये अध्याय 7 12 से 15 में कहा गया, 3 गुण, रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री शिव जी, रूपी माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अर्थात नहीं, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाओ, ब्राइटनेस इसमें बढ़ रही है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाओ, शार्पनेस बढ़ाओ ना। नहीं नहीं, हाँ ये कुछ बेटर हो रहा है।
रूपी माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अर्थात जो 3 देवताओं की साधना करते हैं, फिर ब्लर हो रहा है, ज्यादा डाउन हो रहा है, वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझ ब्रह्म की ही पूजा नहीं करते। भगत जी आपने क्या कर दिया? उससे पहले बिल्कुल ठीक तो चल रहा था। दोबारा वो भी शुरू हो गया, दोबारा ये भी ब्लर हो गया है। देखिए पुण्यात्मा, एक बार हो गया था ना सही, फिर उसके बाद दोबारा ये हो रहा है। तो ऐसे हमारे पे निरंतर अटैक हो रहे होते हैं कि ढंग से ना होने पाए चीजें, सिस्टम हैक करा जा रहा होता है। राक्षस मनुष्यों में दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझ ब्रह्म की पूजा नहीं करते। इसी के संबंध में गीता अध्याय 7 श्लोक 20 से 23 में, जिनका ज्ञान उपरोक्त तीनों देवताओं द्वारा हरा जा चुके, अपने स्वभाव वश उन्हीं देवताओं की पूजा मनोकामना पूर्ण करने के उद्देश्य से करते हैं। अर्थात गीता ज्ञान दाता कह रहे हैं कि मेरे से अन्य देवताओं की पूजा करता है। जो भक्त जिस देवता की पूजा करता है, उसकी श्रद्धा मैं उसी देवता में प्रतिदृढ़ करता हूँ। उस देवता के पुजारी को मेरे द्वारा ही उस देवता को दी हुई शक्ति से ही प्रतिदृढ़ करता हूँ, शक्ति से ही प्राप्त होता है। परंतु उन मंद बुद्धि वालों का, अर्थात मूर्खों का वह फल नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं। भावार्थ है कि जो ब्रह्मा विष्णु और शिव की पूजा या अन्य किसी देव की पूजा करते हैं, उन देवताओं की पूजा का फल नाशवान है, अर्थात वह पूजा व्यर्थ है। ठीक है, इसमें कहीं साहब ने नहीं कहा जहां जैसे वो कह रहे हैं जयदयाल जी की कैसे भी भजो, नहीं, पुण्यात्मा एक विधि है। इसी से साबित होता है कि गीता जी कितनी समझ में आई है जयदयाल जी या बाकी अन्य अनुवादकर्ताओं को। अब फिर बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनयन्ते माम अबुद्धे परम भावम अजानतः मम अव्यव्यम अनुत्तमम। अब जहां अव्यव्य लग गया जिस श्लोक में, वहां पे पूर्ण परमात्मा का जिक्र होता है। और अनुत्तमम फिर लिखा है यहाँ पे, तो देखना, अव्यव्यम यहाँ अविनाशी तो कर दिया गया, अनुत्तम का फिर अनुत्तम लिख दिया गया श्लोक में 24 में, यानी नहीं लिखा गया कि अति उत्तम। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्मकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। पुण्यात्माओं, इसी से स्पष्ट है कि गीता ज्ञान दाता महाकाल जी हैं 7 के 24 से ही। अव्यक्तिम जो आपको यहाँ पे दिखाए ना, अव्यक्त 3 प्रकार हैं, ये प्रथम अव्यक्त है 7-24। ये देखें, आगे आगे श्लोकों में दिखाएंगे, ये प्रथम अव्यक्त हैं। यहाँ पे क्या कहा गया? ज्योति निरंजन जी सर्वपुरुष महाकाल, ओंकार निरंजन कैल, मंत्र ओम रहने का स्थान 21वां ब्रह्मांड, प्रथम अव्यक्त 7-24-25। ये प्रथम अव्यक्त हैं। अव्यक्तम व्यक्तिम माननम अपन्ते, इसी श्लोक से सिर्फ साबित हो जाता है कि गीता ज्ञान दाता यानी गीता जी कृष्ण जी नहीं बोल रहे हैं। तो कृष्ण जी तो सामने खड़े हैं, वो अव्यक्त कहाँ है? वो अव्यक्त है कहाँ? फ्रंट वाला तो ठीक आ रहा है कैमरा, है ना, फ्रंट का बिल्कुल ठीक है, वो भी नहीं कर रहा है। अब स्टेबल स्क्रीन है, दूसरे वाले में क्यों हो रहा है? जब पर्टिकुलर दूसरे वाले का पूछो, ठीक है,
वहां ब्लर भी हो रहा है, जबकि आज तो बहुत बेटर कैमरा है। तो इसी श्लोक से साबित हो जाता है पुण्यात्माओं जो बाहर त्रिगुण उपासक हैं कि कोई अव्यक्त है, गीता ज्ञानदाता कृष्ण जी नहीं है, और न काल जी हैं। काल भगवान किन्हें कहा जाता? मां विष्णु जी को, क्योंकि वो भी व्यक्त हैं, वो उनके दर्शन नीचे के त्रिगुण ने करे हैं। आपको देवी भागवत से दिखाया गया। तो वो भी व्यक्त हैं, यानी वो भी नहीं है गीता ज्ञानदाता, सिर्फ इस श्लोक से ही साबित हो जाता है, 24 से ही। बहुत दया बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तमम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रिय से परे मुझ सच्चिदानंद घन पर परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अब भाई सामने ही सामने कृष्ण जी के अर्जुन कृष्ण जी के सामने खड़े हुए हैं। अब व्यक्त भी हैं, व्यक्ति भी हैं, व्यक्ति भाव को तो वो गीता का ज्ञानदाता महाकाल जी कह रहे भाई मुझे कृष्ण जी मान रही है। तो देखिए हमारे मालिक क्या दया करें। बुद्धिहीन लोग मेरे अश्रेष्ठ, अनुत्तम मतलब अश्रेष्ठ, अटल परम भाव को ना जानते हुए छिपे ना जानते हुए, अव्यक्तम मतलब छिपे हुए, अर्थात परोक्ष, माम मुझ काल को, यहाँ पे आएगा महाकाल को, क्योंकि सदगुरुदेव जी भी छुपा रहे हैं। महाकाल को मनुष्य की तरह आकार में कृष्ण अवतार प्राप्त हुआ मानते हैं, अर्थात मैं कृष्ण नहीं हूं। बिल्कुल सही अनुवाद, हमारे मालिक के अलावा और कौन अनुवाद करेगा सही। बस यहाँ पे जो मालिक छुपाए काल को, यहाँ है महाकाल, क्योंकि उन्हें छुपा के लाना था, इस ज्ञान को अपने अंश को निमित्त बनाना था। तो 7, 24, 25 अगर जो कह दें, फिर भी चूंकि यहाँ पे सिस्टम है, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है। आगे गीता जी में ही लिखा गया है कि उनको ऊंची सत्र का ज्ञान देता हूं। सत्र मतलब एक प्री डिसाइडेड मोड है कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस में कौन कितना फिल्टर हुआ है, तो जो उसका प्रारब्ध लिखा हुआ है वो उससे आगे, यानी वो जहां तक की पढ़ाई करा हुआ है, जहां तक उसके आध्यात्मिक आतर, उसके बियॉन्ड वो समझ भी नहीं पाता है। तो इसीलिए पृथ्वी पे वो 16 कुल चक्र के अनुसार नहीं चल पाता, और मास एलिमिनेशन जो पृथ्वी पे होने वाला है, तो सबसे ज्यादा खतरा त्रिगुण उपासकों को। बाकी इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के तो है ही, सब पे ही है, पूरी ह्यूमैनिटी पे है, पर कैटेगराइजेशन बताया जा रहा है आपको। अभी भी सुधरने के या आत्मा नवीन कर्मों का जो कर रही है, तुरंत फ्लेक्सिबिलिटी लीनियंसी होती है, तो नवीन कर्म से भाग्य बदला जा सकता है, पर जिन्हें मालूम है सिर्फ वही लाभ उठा पाते हैं, और वो बड़ी कम क्वांटिटी होती है। मेजोरिटी जो है वो गलत भक्ति कर रही होती है, और फिर इसी वजह से मास एलिमिनेशन होता है। मास एलिमिनेशन मतलब बहुत बड़ी संख्या में जनहानि, जिसकी तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। अब आपको जैसे जैसे कल से दिन बढ़ते जाएंगे, आप निरंतर दबाव को महसूस करते चले जाएंगे। हम तो प्रिपेयर्ड हैं, जैसे आज भी बहुत ज्यादा कल से
हर दिन हम पे बहुत ज्यादा दबाव आ रहा है। निरंतर सिद्धियों का प्रयोग हो रहा होता है दास पे। दास उसी बातों को क्यों रिपीट कर रहा है? क्योंकि आप समझें कि जब एक अच्छा कार्य करते हुए इतना दबाव बनाया जाता है तो जो इस लोक में रहता है गलत दिशा में, उसके साथ क्या बनने वाली है और कितनी खतरनाक शक्तियां होंगी जो सत्य को छुपाती हैं और दबाती हैं और जीव को एक बीमारी है हाइपोक्सिया, उसमें बीमार को खुद ही नहीं मालूम होता है कि उसे हाइपोक्सिया से वो पीड़ित है। वो दूसरों को देख के आइडेंटिफाई कर रहा होता है इसे हाइपोक्सिया हुआ है और उसे भी हुआ है पर उसे मालूम नहीं। तो ऐसे ही वो अपने ज्ञान को सही और दूसरे के ज्ञान को वो गलत समझ रहे होते हैं, वो अपना स्तर नहीं बढ़ा पाते हैं। इसीलिए सत भक्ति बहुत कम कर पाते हैं। और युग परिवर्तन जब होता है, जो युग परिवर्तन होने वाला है, कलयुग में सतयुग लगने वाला है, तो उस सतयुग में कम की एंट्री हो पाती है क्योंकि वहां पे सच्चे और जिनका भक्ति करना उद्देश्य को वही लोग पहुंच पाएंगे जिनके पिछले संस्कार इतने प्रबल हैं, जिन्होंने इतनी कमाई करी हुई है, वो लेवल क्रॉस कर चुके हैं। तो बात उन्हीं की बना करती है जिनमें ड्युअलिटी ना हो, सच्चा ईमानदारी हो, सत्य ग्रहण करने की क्षमता हो। त्रिगुण उपासकों में जो नहीं होती है, वो अपनी साधना को ही उत्तम मानते हुए कर रहे होते हैं, होती अनुत्तम है। सात 25 न अहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ अयम न अभिजानाति लोके माम अजम अव्ययम। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। अब आप बात समझना कितना कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग है यहाँ पे। गीता मनीषी भी इतने सारे हैं, आप कथावाचक कितने सारे हैं, आप कितनों को देख रहे हैं अभी टीवी पे और लाइव सत्संगों में भी जाते हैं भक्त आत्माएं। और 7, 24, 25 वो सामने कह रहे हैं अपनी योग माया से मैं छिपा हुआ हूं, अपनी योग माया से मैं छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। और कृष्ण जी सामने खड़े हैं, कृष्ण जी सामने खड़े हैं और कह रहे हैं मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ हूं, छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। और ये जयदयाल जी ही अनुवाद कर रहे हैं। पर विडंबना देखो कितना बड़ा है यहाँ पे खेल कि जयदयाल जी को ही नहीं मालूम कि वो हाइपोक्सिया के मरीज हैं, वो दूसरे का देख रहे हैं। यही इस हाइपोक्सिया में बीमारी होती है क्योंकि उसमें ब्रेन में ऑक्सीजन कम जा रहा होता है, तो उसकी सोचने समझने की क्षमता कम हो रही होती है। अति किसी भी चीज की बुरी होती है। अब पुण्यात्माओं बढ़ता जा रहा है आज। बस कैसे बोले, दबाव बढ़ता जा रहा है लगातार, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक हैं दोस्त। 7, 24, 25 पहले आपको सदगुरुदेव जी का दिखा देते हैं कि क्या दया हुई है, फिर उसके बाद परमात्मा बुलवाते हैं। मैं योग माया से छुपा हुआ सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, अर्थात अदृश्य रहता हूं। इसलिए मुझे जन्म ना लेने वाले अविनाशी अटल भाव को, क्योंकि वो जन्म नहीं लेते हैं ना, यहाँ पे अव्ययम अविनाशी अटल भाव को कहा गया है। और अटल मतलब जो टल नहीं सकता, उनका भाव इतना अटल है। अब कितने नेगेटिव हैं वो खुद ही बोल रहे हैं, अटल।
अटल भाव को यह अज्ञानी जन समुदाय संसार नहीं जानता था, मुझको अवतार रूप में आया समझता है, क्योंकि ब्रह्म अपनी शब्द शक्ति से नाना रूप बना लेता है, वह दुर्गा का पति है। इसलिए इस श्लोक में कह रहा है कि मैं श्री कृष्ण आदि की तरह दुर्गा से जन्म नहीं लेता। इसीलिए अब ये कंक्लूड कोई कर सकता है जो साहब के ये पढ़ लेगा, भावार्थ पढ़ लेगा, वो पढ़ लेगा, जरा सी अपनी बुद्धि लगाएगा। अब उन्हें आत्माओं जो उस क्लासेस में होते हैं वो बच्चे नहीं समझ पाते, क्योंकि उनकी बुद्धि का स्तर वही है। और महाकाल जी ने उसे अभी पिछले श्लोक में बताया गया कि मैं उसकी बुद्धि उसी में स्थापित कर देता हूँ, यानी फिक्स कर देता हूँ। वहां पे भावार्थ ये था कि मैं उसकी सोच को आगे नहीं बढ़ने देता हूँ, क्योंकि बुद्धिमानों की बुद्धि उन्होंने बताया कि मेरे हाथ में है, जब चाहे ऑन कर दूं, जब चाहे ऑफ कर दूं। ऐसी बलवानों का बल भी उनके हाथ में है। अपने आत्माओं आज वाणी को विराम देते हैं इसी श्लोक पे, क्योंकि एक भी नीचे का भी दिखाना जरा। वैसे तो अब क्लियर हो गया है, पर फिर भी अभी वो नीचे बात नहीं आई है शायद, है ना, है ना। वो डेप्थ और वो जो पहले क्लैरिटी थी ना, वैसी आप उसमें देखना जरा, फेसबुक पे ले, डायरेक्ट लाइव पे देखो। सही है आपके अनुसार? ठीक है, नहीं कट रहा था बीच में भी अचानक। ठीक है, हैं क्लैरिटी है ना? चलो दया परमात्मा की पुण्यात्माओं, सिर्फ वैसे 25 हो गया है, 2 ही श्लोक बचे हैं। चलो आज कंक्लूड ही करवा देते हैं ये अध्याय, नहीं 30 तक है तो आज 25 तक, बाकी 5 श्लोक कल कंक्लूड करवाएंगे पुण्यात्माओं। दया कर दी है दाता, यानी एंड में ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल, तो अंत में कम से कम क्लैरिटी तो आ गई है। अब कल दिक्कत नहीं होगी परफॉर्मेंस में। दबाव हम पे निरंतर बढ़ाया जा रहा है और कल दाता दया करें, क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपको बताया गया कि पृथ्वी अपनी परिणति की तरफ जा रही है, तो जो यहाँ से सत्वगुण का उत्पादन करा जा रहा होता है, सबसे ज्यादा दबाव यहीं पे होता है कि जिससे हम वो उत्पादन ना कर सके और जीव बाहर लाभान्वित ना होने पाए। तो आज के लिए पुण्यात्माओं दासवाणी को विराम देता है। कल इन्हीं श्लोकों को और ज्यादा अच्छे से समझाया जाएगा, और जो बाकी 5 श्लोक बचे हुए हैं। जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से, भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुख जी महाराज की जय, तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपा जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। ससाए।